नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी सचिन। और आज देखिए जिस मुद्दे पर हम बातचीत करने वाले हैं वो अपने आप में काफ़ी संवेदनशील रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार सीमा पर जो स्थिति बन रही है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से आप समझिए भयानक है। क्योंकि आज भी सुबह-सुबह एक कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। हमारे एक जवान शहीद हुए हैं और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक आतंकवादी भी मारा गया है। देखिए, इनपुट कुछ दिनों पहले ये मिला था कि लगभग 40 से 50 जो घुसपैठिए हैं वो हिंदुस्तान की बाउंड्रीज के अंदर हैं और ये इनपुट मिलने के बाद अलग-अलग टुकड़ों में जवानों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया और उसके बाद हमने देखा किस तरीके से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी था और उसके बाद कई जगहों पर मुठभेड़ की सिचुएशन भी बनी। हालांकि 24 जुलाई की अगर हम बात करें तो वहाँ पर रात भर मेरे ख्याल से गोलीबारी हुई है, लेकिन इन सब से तो अगर आप देखेंगे तो खबर ये भी सामने है कि कई जवान घायल भी हुए हैं। हालांकि आज जो हुआ है उसमें एक जवान शहीद भी हुए, लेकिन जी। कई आतंकियों को ढेर भी किया गया और कई लोगों की पहचान भी हुई है और उन्हें लगातार ट्रेस करने की पूरी कोशिश जो है हमारी आर्मी, हमारे जवान कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इसके पीछे कौन है? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है और सरकार इस पर अब तक क्या काम कर रही है और आने वाले वक्त में उनकी प्लानिंग क्या होने वाली है? बिल्कुल। और देखिए अगर इसके पीछे कौन है उसकी बात करें तो जो रक्षा सूत्रों के विभाग के जो सूत्र है उनके हवाले से जो खबर आ रही है हुँ। वो ये कह रहे हैं कि इसमें पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम यानी कि बीएटी शामिल हो सकता है। हमले में बीएटी टीम और उनके एसएसजी कमांडोज और पाकिस्तानी सेना के जो आतंकवादी संगठन है वो हो सकता है साथ में। बहरहाल देखिए इस पर अभी और ज्यादा खुलासे होंगे और जो आतंकवादी मारा गया है उससे भी हो सकता है खुलासा हो कि आखिरकार उसका संबंध किस जगह से वो जुड़ा हुआ है, किस तरह से उसकी पूरी इन्वॉल्वमेंट थी, इसमें सब कुछ पता चलेगा। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात आप ये समझिए, कल हमने करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाई है। हुँ। पीएम मोदी द्रास पहुंचते हैं, वहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी शहीदों को और उसके बाद उन्होंने सीधे सीधे पाकिस्तान को ललकारा था और उसके ठीक अगले दिन इस तरह की घटना अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर। देखिए, पाकिस्तान का इतिहास सब जानते हैं कि पाकिस्तान की रणनीति क्या होती है, पाकिस्तान आखिर चाहता क्या है। हालाँकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि हिंदुस्तान ने ये चाहा है कि मामला खत्म हो जाए, मामला सुलझ जाए और एक शांति प्रस्ताव जो है वो सबके सामने पेश किया जाए और जो ये कई बार युद्ध के हालात बनते हैं, कई बार विवाद बढ़ते हैं, ये सब कुछ खत्म हो जाए। लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकत सबके सामने है, जगज़ाहिर है और वो हमेशा से कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से तमाम चर्चाएँ पाकिस्तान की होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लगातार कई बार जी। किरकिरी जो है वो पाकिस्तान की हुई है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कल एक सख्त लहज़े में संदेश भी दे दिया था पाकिस्तान को, यानी कि आतंकवाद को। आतंकवाद को पालता-पोसता है पाकिस्तान, इसीलिए बार-बार पाकिस्तान का नाम जोड़कर देखते हैं आतंकवाद से। अब रही बात कि इसके पीछे बैट का हाथ बताया जा रहा है, तो हम्म। बैट एक तरीके की वो संस्था आप कह लीजिए या फिर एक ग्रुप कह लीजिए, जिसका सहयोग पाकिस्तानी आर्मी करती है और इसका सपोर्ट पाकिस्तान इसलिए लेता है क्योंकि इसमें आतंकवादी होते हैं और आतंकवादी अगर गलती से पकड़े भी जाएँ, तो पाकिस्तान ये कह दे कि हम तो भाई पाक साफ है, हमारे कोई भी आर्मी या फिर जवान से कोई भी जुड़ा हुआ व्यक्ति वहाँ पर नहीं पहुँचा था। तो हम्म। एक 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 तरीके से सेफ कहने का साइड हाँ, लेने की सेफ साइड लेने कोशिश की है पूरी अपने आप कोशिश को। जो है वो पाकिस्तान करता है। लेकिन ये जग ज़ाहिर है कि आखिर पाकिस्तान का मकसद क्या है, उनके मंसूबे क्या हैं? बिल्कुल। और अगर आप इन पिछले कुछ समय की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो यहाँ पर जुलाई में 10 हमले हो चुके हैं, जिसमें हमारे 14 जवान शहीद हुए हैं, जबकि 12 आतंकी मारे गए हैं। आपको याद होगा 27 जुलाई का वक्त जो कि हम लगातार ज़िक्र कर रहे हैं। इसके अलावा 24 जुलाई को भी एक आर्मी ऑफिसर शहीद हुए थे और एक आतंकी मारा गया था। 23 जुलाई को पुंछ में एनकाउंटर में एक जवान शहीद हुए। तो मतलब पिछले कुछ समय से सिर्फ अगर आप जुलाई की बात करें तो आप देखिए इन्वॉल्वमेंट कितनी ज़्यादा बढ़ी है। आप देखिए कि हरकतें कितनी ज़्यादा हो रही है। मतलब कहीं न कहीं और लगातार जो सेना है वो भी अपने ऑपरेशन में कुछ ना कुछ ऐड ऑन करती जा रही है। हुँ। लगातार वहाँ पर सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं, सुरंग से लेकर हर चीज़ देखी जा रही है, बारीकियों को देखा जा रहा है। लेकिन इन सब के भी सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आतंकवादियों के भी जो मंसूबे हैं वो फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रहे अभी सचिन। मेरे ख्याल से कुछ दिनों पहले खबर ये सामने आई थी कि जो इनपुट्स मिले हैं कि कई ऐसे घुसपैठिए हैं जो कि इंडियन बाउंड्रीज में हाँ। आ चुके हैं, हुँ। वो एक सुरंग के ज़रिए जो बिल्कुल। है वो आ रहे हैं। हुँ। तो उस सुरंग को ढूँढने की भी पूरी कोशिश हमारी टीम कर रही है। जैसा कि हमने बताया कि कई टीमें जो हैं वो अलग-अलग जगहों पर भेज दी गई हैं, अलग-अलग कोने में भी भेज दी गई हैं। अक्सर आप अगर जम्मू कश्मीर की तरफ जाएँगे तो वहाँ पर हर गली, हर मोहल्ले, हर घर के ऊपर लगभग-लगभग अगर आप देखेंगे वहाँ पर जवान मौके पर तैनात रहते हैं, क्योंकि हुँ। सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज़रूरी भी होता है। और जब से
धारा 370 हटा उसके बिल्कुल, बाद 5 अगस्त से। पूरी कोशिश यहाँ पर ये हुँ। की गई कि वहां पर शांति व्यवस्था जो है वो बहाल की जाए, लेकिन विपक्ष की तरफ से भी बार बार इस बात का जिक्र होता है कि नहीं, वहां पर धारा 370 खत्म होने के बाद और भी हालात खराब हुए हैं, वहां के लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं। तो ऐसा कुछ वहां पर देखने को नहीं मिला, लेकिन पिछले कुछ महीनों से हम हाँ, लगातार देख बिल्कुल, रहे हैं हाँ। कि जो ये आतंकी गतिविधियां हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसको गृह मंत्रालय भी बहुत ज्यादा नोटिस कर रहा है, इसमें बिल्कुल। इन्वॉल्व है। मेरे ख्याल से कुछ दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह गए भी थे हुँ, जम्मू कश्मीर, बड़ी वहां पर मीटिंग भी हाँ हुई थी मीटिंग भी वहाँ हुई पे। थी। और बिल्कुल। इस मीटिंग में यही बात हुई कि आतंकवाद को कंट्रोल करना है और जम्मू कश्मीर के बाउंड्रीज को किस तरीके से सेव करना है, और वहां पर सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ हम और कर सकते हैं, चाहे वो डिप्लॉयमेंट की बात हो, जी। चाहे वो लोगों से अपील की बात हो, चाहे वहां पर रूल एंड रेगुलेशंस को और सख्त करने की बात हो। पूरी कोशिश सरकार ये कर रही है कि जम्मू कश्मीर को और भी सिक्योर किया जाए, वहां के लोग ये महसूस करें कि वो इस देश का बिल्कुल अभिन्न फ्री हिस्सा है, है बिल्कुल। और आपके लिए यहाँ की सरकार, यहाँ के जवान, यहाँ के लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल और देखिए एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये भी है साल 2020 अगर आपको याद हो तो जम्मू से सेना हटाकर लद्दाख भेजी गई थी जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक और यही आतंकवादियों के लिए मौका बना था। उसके बाद उन्होंने धीरे-धीरे वहाँ पर तमाम जो एरिया है उसको दुरुस्त किया अपने तरीके से और उसके बाद इस तरह की हरकतें जो है वो अब अंजाम में आ रही है। और देखिए एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जम्मू में जैश और लश्कर का 20 साल जो पुराना नेटवर्क है वो भी फिलहाल एक्टिव बताया जा रहा है। तो अब ज़रूरी इस बात की भी कि आखिरकार ये आतंकवादी जो है कैसे आ रहे हैं जैश और जिस तरीके से लश्कर से अगर ये जुड़े हुए हैं तो आने वाले समय में क्या इनका इरादा है क्योंकि देखिए लगातार आतंकवादियों को मारा जा रहा है मतलब ऐसा है नहीं कि ये स्टॉप हो रहा है मतलब हमारे जवान शहीद हो रहे हैं लगातार वहां पर मुठभेड़ की खबरें सामने आ रही है मतलब कुल मिलाकर ये है कि कुछ जो आतंकवादी वो अंदर हैं और उन्हें ही ढूंढने की कोशिश लगातार की जा रही है और इस कोशिश में लगातार सफलता भी मिल रही है लेकिन सवाल बड़ा यही है कि आखिरकार लूप होल है कहां पर क्योंकि पिछले कुछ समय से जो कुछ लोग पकड़े गए थे जब उनसे पूछताछ की गई उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि हाँ कुछ लोग जरूर अंदर आ चुके हैं उन्होंने कई सारे और खुलासे किए हैं बहरहाल इन खुलासों से सेना को कितनी मदद मिलेगी ये देखना भी बेहद महत्वपूर्ण है और देखिए, जब पाकिस्तान की बात होती है तो आईएमएफ का भी जिक्र होता है, चाइना का भी जिक्र होता है, क्योंकि अगर आप बैकडोर के जरिए चाइना पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है फाइनेंशियली, आईएमएफ जो है वो उन्हें फंड देते हैं, लेकिन उस फंड का गलत इस्तेमाल होता है। आरोप लगते हैं कि बाहरी फंडिंग की वजह से पाकिस्तान जो है वो पनप रहा है, फूल रहा है। लेकिन पाकिस्तान को आतंकिस्तान भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो आतंक को पनाह देता है, आतंक को पालता और पोषता है, और कई बार ऐसी घटनाएं भी हुई, कई बार ऐसी तमाम तस्वीरें भी सामने आई कि जो कि मोस्ट वांटेड है इंडिया के, वो पाकिस्तान में देखे गए हैं। लेकिन पाकिस्तान हर बार ये नकारता है, ये साफ मना करता है कि नहीं, हमारा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन उनका मकसद, उनका मोटिव, उनका एम क्या है वो सब कुछ सबके सामने है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि हिंदुस्तान की अब जो अलग रणनीति है, जो आंख जो दिखाएगा उसकी आंखों को फोड़ दिया जाएगा, घर में घुसकर मारने वाला, एयर स्ट्राइक करने वाला, अब हिंदुस्तान बदल चुका है। और यही एक सख्त लहजे में मैसेज जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी कई बार अलग अलग मंचों से दे चुके हैं। तो पाकिस्तान को ये समझना होगा कि हिंदुस्तान अब बदल चुका है, अगर आप एक गलती करेंगे तो आपको 100 बार जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल तो लगातार इस पर नजर रहेगी कि किस तरह से वहां से तमाम अपडेट सामने आते हैं और आप भी लिखिए कमेंट बॉक्स में जरूर कि आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।